नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स गो ओवरसीज पे। आज आपके लिए बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नया अपडेट लेके आया हूं न्यूजीलैंड विजिटर वीजा पे। न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा लगाते हुए लोगों को डर लगता है कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, ज्यादा फी बहुत हाई है। राइट, यू अवेयर दैट न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा के लिए ऑलमोस्ट आपको 23,000 रुपीज सिर्फ वीजा फी देनी होती है दोस्तों। तो लोगों को डर लगता है कि मेरी प्रोफाइल कहीं रिजेक्ट हो जाएगी, राइट, मेरा रिफ्यूजल आ जाएगा। तो आज ये नया अपडेट दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर आप यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं, राइट, अगर आप ये फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं तो भी आप अपनी प्रोफाइल में दिखा के न्यूजीलैंड की में और वहां पे जाके रिमोटली वर्क कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रिवील करूंगा कि विजिटर वीजा आप कैसे ले सकते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं चाहे बिजनेसमैन है, राइट। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रिवील होगी दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। न्यूजीलैंड का वीजा लगाने के लिए, फाइल लगाने के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं, राइट। इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए टू क्रिएट सच वीडियो। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। लेट्स गो ओवरसीज टुगेदर दोस्तों। दोस्तों, न्यूजीलैंड का वीजा इज इक्वल टू डर। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं अलग अलग लोकेशन से, क्लाइंट्स के प्रोफाइल बताते हैं, फिर कहते हैं सर वीजा आ तो जाएगा न्यूजीलैंड का। दोस्तों, न्यूजीलैंड का वीजा लेने के लिए आपका प्रोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। जब भी आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग मीन्स आपके जो बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 5-6 लाख रुपीज आपके अकाउंट में हो, आपकी स्टेबल इनकम हो, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, राइट, तो वो प्रूफ में फाइनेंशियली देना होगा, बिजनेस प्रूफ देना होगा, राइट। दोस्तों, न्यूजीलैंड में अभी जो रिसेंट जून में अपडेट आया है, न्यूजीलैंड के लिए जैसे पहले आप यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसर हैं तो आपकी अपनी प्रोफाइल में हाइड करते थे इंफॉर्मेशन दिखाना, लाइक लगता था लोगों को यार फिजिबल नहीं होगा, राइट। एंड आप ये भी मेंशन नहीं कर सकते कि आप न्यूजीलैंड में जाके कुछ रिकॉर्डिंग करके अपलोड करोगे यूट्यूब, होंगे यूट्यूबर, राइट। आप फ्रीलांसर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पे जाके आप काम कर सकते हो, राइट। वो दैट यू कैन नॉट शो इन योर प्रोफाइल। बट अभी ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इंडियंस के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, राइट, अगर आप यूट्यूबर हैं, आप डिजिटल क्रिएटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, राइट, अगर किसी भी प्रोफेशन से आप ऐसे जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं, राइट। न्यूजीलैंड में रह के दोस्तों विजिटर वीजा पे आप जाएंगे, न्यूजीलैंड में रह के आप 90 डेज तक आराम से अपने पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, विदाउट एनी लीगल इशू दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रिमोटली काम करते हैं, वहां से भी जाके वो अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। आप कोई भी यूट्यूबर है, अपना साइट शूट करना चाह रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यूल बी इन दैट फ्रीडम का आप आराम से अपनी चीजें रिकॉर्ड करके आप अपना अपलोड कर सकते हो, राइट। कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए ताकि आपको न्यूजीलैंड का वीजा मिल सके, राइट। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, राइट, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, राइट। जिसमें आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है, आपकी 2 ईयर की आईटीआर है, बिजनेस कार्ड है, राइट, बिजनेस प्रूफ है जिसमें जीएसटी सर्टिफिकेशन हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेशन है, राइट। पूरी लिस्ट दोस्तों मैंने एंड में लगाई है, वो आप उससे चेक कर सकते हैं। अभी जैसे आप फ्रीलांसर है दोस्तों, फ्रीलांसर सपोज एक यूट्यूबर है, राइट, वो अपनी इनकम, लाइक यूट्यूब का जो इनकम का स्क्रीनशॉट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं एज ए इनकम प्रूफ। वो भी अभी वैलिड रहेगा दोस्तों। यूट्यूबर के लिए भी एक बेनिफिट है कि उसका जो इनकम है दैट ही इज रिसीविंग फ्रॉम यूट्यूब, वो अपना फाइल में शो, प्रोफाइल में शो कर सकता है कि मंथली और ईयरली हाउ मच ही इज अर्निंग थ्रू द यूट्यूब, राइट। दोस्तों, इसके लिए देखिए कुछ ऑब्लिगेशंस है। विजिटर वीजा पे जाके आप ये नहीं कर सकते कि आप न्यूजीलैंड की किसी कंपनी के साथ में आपने एसोसिएशन कर लिया और वहां उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। या न्यूजीलैंड में किसी क्लाइंट के लिए आप काम नहीं कर सकते। आपके जो भी क्लाइंट होंगे वो सब
न्यूजीलैंड के बाहर के होने चाहिए, बाकी चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, यूके से हो, यूएसए, चाइना, वॉट एवर द कंट्री, जिस भी कंट्री से होंगे वो क्लाइंट्स के लिए आप वहां पे रह के फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं दोस्तों। सो ये एक नया अपडेट था दोस्तों, राइट, जो सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जब आप बीइंग ए फ्रीलांसर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को ऐसे छोड़ नहीं सकते, आप प्रोजेक्ट के साथ में पैरेलली प्रोजेक्ट भी पूरा कर सकते हो और ट्रैवल भी पूरा कर सकते हो दोस्तों। एक दोस्तों जैसे स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर पहले वर्क वीजा या आप स्किल माइग्रेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो आपको जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है वो मैच कराना होता था, राइट। वो असेसमेंट आपको आईक्यूए असेसमेंट जो होता है उसके लिए 35-40,000 रुपीज आपको उसके लिए पे करने होते थे। बट अभी उसमें भी रिबेट मिल गई है। अभी आप अपनी सिर्फ आपकी डिग्री शो करनी होती है विद पीडीएफ फॉर्मेट और यूनिवर्सिटी नेम मैच करना होता है, दैट्स इट। दोस्तों नेक्स्ट लाइक न्यूजीलैंड का वीजा मिलेगा कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रोफाइल को लेके कि यार मेरा ये प्रोफाइल है, मेरे को वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड का दोस्तों बहुत अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है अभी। न्यूजीलैंड वीजा दे रहा है, राइट। अभी रिसेंट हमारा एक क्लाइंट का देखिए वीजा आया है न्यूजीलैंड के लिए, राइट, इसी वीक में ये वीजा अप्रूव हुआ दोस्तों। सो न्यूजीलैंड की प्रोफाइल के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, राइट। न्यूजीलैंड के लिए दोस्तों मेन चीज है आपकी प्रोफाइल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, राइट। आप अगर इंडिया में जॉब में है, राइट, आप जॉब कर रहे हैं एक स्टेबल लाइक कंपनी में है, आपका जॉब स्टेबल है, आप न्यूजीलैंड के वीजा के लिए आराम से अप्लाई करिए, आपका वीजा जरूर अप्रूव होगा दोस्तों। आपका 40-50,000 रुपीज अगर मंथली अर्निंग आ रही है सैलरी से, 4-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े, तो न्यूजीलैंड विजिटर वीजा दोस्तों क्लियरली आपका आ जाएगा। इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, इसके लिए सफिशिएंट प्रूफ होने चाहिए, जैसे आप जीएसटी अगर सर्टिफिकेट आपके पास में है, एमएसएमई सर्टिफिकेट अब आपके पास में है, राइट, कितने टाइम से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर। ऐसा नहीं कि आपने रिसेंट कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप फाइल लगा रहे हो तो रिजेक्शन तय है दोस्तों। तो न्यूजीलैंड की फाइल लगाने से पहले आपकी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड, अपनी प्रोफाइल को आप खुद जज करें कि आई एम एलिजिबल और नॉट फॉर द न्यूजीलैंड, राइट। अदरवाइज आपका 23,000 रुपीज वेस्ट होना ही होना है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को आप कैसे जज कर सकते हैं। आप प्रोफाइल के लिए हमें भी कॉल करके समझ सकते हैं, बट मैं आपको इन केस ऑफ जॉब और इन केस ऑफ बिजनेस दोनों प्रोफाइल आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सपोज आप जॉब करते हैं, राइट, मेरा कोई क्लाइंट है या फिर एज एन एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, राइट। आपके जॉब से आपकी जो मंथली अर्निंग है वो 40-50,000 रुपीज आपकी आ रही है। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में है या किसी भी बैंक में है, पिछले 2 साल 3 साल से आप जॉब फिल कर रहे हो, राइट, इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? 4 to 5 लाख रुपीज आपके अकाउंट में अगर है, आपको प्रूफ के अंदर आपके एम्प्लॉयर से सिर्फ एक एनओसी देनी है, लीव लेटर आपका देना है, आपकी सैलरी स्लिप देनी है, आपकी आईटीआर देनी है। फॉर्म 16 इज ऑप्शनल बट वो आप सबमिट करें, इट वुड बी बेटर। और आपके टाइज दोस्तों, टाइज में जैसे आपका जॉब है, राइट, एक टाई आपका ये बन जाता है रिटर्न टाई, राइट। और दूसरा आपका अगर कोई ओन हाउस है आप जरूर शो करें, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आप जरूर शो करें इसके अंदर, राइट। अगर आपका लाइक कोई भी जैसे आपने कुछ सेविंग की हुई है, राइट, आपने कोई एफडी वगैरह की हुई है, वो भी आप जरूर इस पे मेंशन करें। इससे दोस्तों प्रोफाइल स्टेबल लगती है, राइट। लगता है कि हाँ बंदा जाएगा और वापस आ जाएगा, ट्रिप पे जा रहा है, राइट। अब इन केस ऑफ बिजनेस उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे सपोज आप अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट लगा रहे हो या आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो स्टेबिलिटी ऑल्सो मैटर। आपका बिजनेस कितना पुराना है, राइट, अभी 6 महीने ही आपको बिजनेस करते हुए या 2 साल से आप काम कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर। अगर आपका प्रोफाइल स्टेबल है, आपका बिजनेस स्टेबल है, राइट, जैसे 2 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, 2 साल से आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो, राइट, और आपका जो बैंक बैलेंस है करंट अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का, वो आपकी जो इनकम है उससे मैच कर रहा है प्रॉपरली, तो इस में कोई भी सस्पेंस क्रिएट नहीं होता है दोस्तों। तो बीइंग ए बिजनेसमैन आपकी प्रोफाइल शुड बी इन दैट केस आपके पास में सारी प्रूफ हो, जीएसटी सर्टिफिकेट हो या एमएसएमई सर्टिफिकेट हो, आपकी आईटीआर हो, राइट। आपकी स्टेबिलिटी बिजनेस की कैसे आप शो करोगे, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर आप ओन प्लेस पे या ऑन लाइक फैक्ट्री हो गया या कोई भी शॉप है,
अगर वो आप खुद ओन करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें, इससे आपके रिटर्न टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन है दैट वुड बी मेंशन इन कवर लेटर। कवर लेटर दोस्तों दोनों ही केस में आपको बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बनाना होता है। कवर लेटर को लेके दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो आपने कॉपी पेस्ट किया, किसी को बोल दिया, कोई एजेंट बना रहा है, राइट। तो आपकी प्रोफाइल को समझा ही नहीं, जज ही नहीं किया कॉपी पेस्ट करके। आज एक्स का भी वही कवर लेटर था, वाई का भी वही कवर लेटर है, प्रोफाइल दोनों का डिफरेंट है, राइट। तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे हैं, कई प्रीवियस जिनके रिफ्यूजल्स होते हैं, कवर लेटर उनकी प्रोफाइल से मैच ही नहीं करते हैं। आप हो क्या और आपकी स्टोरी में आप क्या लिख रहे हो, राइट, दैट ऑल्सो मैटर्स इन अ बोथ केस, अगर आप एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए जब फाइल लगानी है तो पहले सबसे पहले आप सेल्फ असेसमेंट करें एज पर द रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इसमें दी हुई है, मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता दी है। अपना सेल्फ असेसमेंट करें, अदरवाइज आप हमें कॉल करके फ्री में अपनी प्रोफाइल को असेस करा सकते हैं दोस्तों। सो हमसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल सुटेबल है तो ही आप न्यूजीलैंड के लिए आगे प्रोसेस करें दोस्तों, ये मेरा सजेशन है। एल्स आपका पैसा भी लॉस है, आपका प्रोफाइल भी रिफ्यूजल से बिगड़ रहा है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड का विजन क्लियर हो गया है। आप वो लोग डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। जैसे डिजिटल नोमैड वीजा भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे एस्टोनिया ने, पुर्तगाल ने अब लॉन्च किया है, राइट। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में आप वर्क और अपना जो क्वालिटी लाइफस्टाइल है दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं रिमोटली, राइट, और अपना जो क्वालिटी टाइम है उसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको प्रोफाइल असेस करना है, प्रोफाइल रिव्यू कराना है, तो आप कमेंट करें, न्यूजीलैंड वीजा विल डेफिनेटली रिवर्ट यू, राइट। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू के लिए, अगर न्यूजीलैंड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो लोग न्यूजीलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के लिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।